जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझ ही गए। अब उस सब वास्तव में कोई उस बरसात की बात नहीं है जो बरसात पानी की चलती है। वो तो सागर व नदियां हैं, उनकी बात नहीं है, परंतु ये है ज्ञान सागर। वो आकर के ज्ञान बरसात बरसाते हैं तो अज्ञान अंधियारा मिट जाता है। ये कौन समझते हैं? जो अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी समझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं हमारा बाबा शिव है। वो हो गया हमारा बाप शिव है। अब वो कौन हो गया? जब ब्रह्मा बाप के हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं तो शिव बाबा हमारा क्या हो गया? वो हो गया हमारा दादा। जो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं तो वो बाप शिव है, परंतु कहेंगे कि हमारा शिव हो गया हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दादा और ब्रह्मा हो गया हमारा बाप। जबकि तुम निश्चय करते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर तो ये भूलने की बात ही नहीं है। सभी बच्चे पिया के साथ हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ तुम ही हो जो सामने बैठे हो। बाबा कहते हैं उन्हों को कह रहे हैं ऐसे नहीं सिर्फ तुम ही हो। ये मुरली तो सब सुनेंगे। बच्चों के लिए ही तो ये ज्ञान बरसात है, जिस ज्ञान से ही घोर अंधियारा का विनाश हो जाता है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम पहले घोर अंधियारे में थे, अब हमें रोशनी मिली है तो अब हम सब जानते जा रहे हैं। और हम क्या क्या जानते हैं? परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी भी तो तुम बच्चे ही जानते हो। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते वे हाथ उठाओ। जो शिव बाबा की बायोग्राफी को नहीं जानते, बाबा कहते हैं वे हाथ उठाओ। बाबा सब जानते हैं, हम सब जानते हैं परमात्मा की। आज बाबा ने शब्द कहा है परमात्मा की जीवन कहानी हम सब जानते हैं। और सो भी एक जन्म की नहीं, परंतु कितने जन्मों की जानते हैं। शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है? हाँ, कभी कहा है हमने ऐसे? बाबा ने भी नहीं कभी कहा है, परंतु बाबा आज समझा रहे हैं शिव बाबा की कितने जन्मों की बायोग्राफी है। तुमको मालूम है? तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा का इस ड्रामा में क्या क्या पार्ट है। आदि से अंत तक उनको और उनकी बायोग्राफी को जानते हो बरोबर। अब एक जन्मों की कहानी कैसे आती है? बरोबर भक्ति मार्ग में जो जो जिस भावना से भक्ति करते हैं उनका एवजा तो मुझे ही तो देना पड़ता है। वो चैतन्य तो है नहीं जिसकी पूजा करते हैं,
तो साक्षात्कार तो मैं ही कराता हूं ना। तुम जानते हो आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है और भक्ति की मनोकामनाएं पूरी करना ये तो मेरा ही काम है। अभी फिर से तुम आकर के बच्चे बने हो तो जरूर उन्हों को वर्षा भी तो मिलेगा। बाप बच्चों को आकर वर्षा देते हैं, ये कायदा है। तुम्हारा भी सदगति की तरफ मुख है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानते हो। समझ गए ना जन्मों बाबा ने किस लिए कहा है कि सारा कल्प मैं ही तो सेवा करता हूँ। ज्ञान मार्ग में हमें ज्ञान सिखा करके नॉलेज देकर लायक बनाते हैं और वर्षा, स्वर्ग का वर्षा दे देते हैं। और भक्ति मार्ग में फिर सबको साक्षात्कार, उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी जानते हो। कौन इस बेहद ड्रामा में मुख्य एक्टर्स है, क्रिएटर और फिर डायरेक्टर रचता है और करण करावनहार है, डायरेक्शंस देते हैं ना, तो पढ़ाते भी हैं आकर के। कहते हैं, बाप कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने के लिए ही आया हूँ। ये भी तो कर्म करना हुआ ना, और कराते भी हैं, सिखाते भी हैं, और फिर तुम जाकर के औरों की सेवा करो। बाबा कहते आधा कल्प तुम माया के वश असत्य कर्तव्य करते आए थे। ये है हार और जीत का खेल। माया तुम्हारे से असत्य कर्तव्य कराती आई है। असत्य कर्तव्य कराने वाले को भगवान कैसे कह सकते? कहते हैं ना सर्वव्यापी भगवान है, उस बात को बाबा सिद्ध करते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो एक ही हूं जो सबको आकर के सत्य कर्म करना सिखलाता हूं। अभी तो सबके क़यामत का समय है, सबको कब्र से अब जगाना है। अब तो ये सब कब्र दाखिल हो चुके हैं, बाप आकर के सबको जगाते हैं। देखो मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा ब्रह्मा तन के द्वारा हमको ये सब बातें समझा रही हैं। बाबा कहते तुम बच्चे सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा की भी बायोग्राफी जानने वाले बन गए हो तो कितने ऊंच ठहरे। जो बहुत शास्त्र अध्ययन करने वाले होते हैं उनके आगे न जानने वाले जाकर के सिर झुकाते हैं। तुमको कहाँ भी अभी सिर नहीं झुकाना है बिल्कुल सहज बात समझना। बच्चे समझते हैं हम मूल वतन शांति धाम के रहवासी अब जाकर के बनेंगे और फिर सुख धाम में आएंगे। अभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। शिव बाबा के हम पोतरे पोतरियां हैं। शिव बाबा को याद करने से ही हमको सुख का वर्षा मिलेगा। तो अब तुम बच्चों को निश्चय है कि हम ही पहले पवित्र थे, फिर पतित बने, अब फिर हमें पावन बनना है। अगर ये निश्चय नहीं होगा तो योग भी तुम्हारा नहीं लगेगा और फिर
पद भी नहीं पा सकेंगे। पवित्र जीवन तो अच्छी है ना। बाबा कहते हैं कुमारियों का तो बहुत मान है, क्योंकि इस समय तुम कुमारियां बहुत ही सर्विस करती हो। अभी तुम पवित्र रहती हो। अभी की पवित्रता तुम्हारी भक्ति मार्ग में पूजी जाती है। बाकी अभी दुनिया तो बड़ी गंदी है। कीचक की कहानी सुनी है ना। मनुष्य बहुत गंदे विचार रख करके आते हैं। ऐसे विचार वालों को कीचक कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अपनी बड़ी संभाल रखनी है। अब तो ये दुनिया बहुत गंदी कांटों की दुनिया है। अब तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी होनी चाहिए? अब तो हम शांति धाम में जाकर के फिर अपने सुखधाम में आएंगे। हम सुखधाम के मालिक थे, फिर ये सारा चक्कर लगाया है। अब फिर से बाप में सुखधाम का मालिक बना रही है। तो ये निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। इसलिए अशरीरी बनने की आदत भी अपने में डालनी है, नहीं तो माया खाती रहेंगी। योग टूटा हुआ ही रहेगा, विक्रम विनाश नहीं होंगे। कितनी मेहनत करनी चाहिए याद में रहने की। याद से ही तो एवर हेल्दी बनेंगे। इसलिए जितना हो सके अशरीरी बनकर बाप को याद करना है। हम आत्माओं को बाप परमपिता परमात्मा पढ़ा रही है। कल्प कल्प आकर के पढ़ाते हैं, राज भाग देते हैं। तो तुम बाबा कहते हैं तुम बच्चे योग बल से अब अपनी राजाई ले रहे हो। राजा राज करते हैं, सेना राज के लिए लड़ती है। यहाँ तुम अपनी मेहनत से राजाई स्थापन कर रहे हो। अपने लिए ही राजाई स्थापन कर रहे हो, बाप के लिए नहीं। बाप कहते हैं मैं तो राज करता ही नहीं हूँ, मैं तो आया हूँ तुमको राज दिलाने और तुम्हें राज लेने की युक्तियां बताता हूँ। अब इस समय तुम सब हो वानप्रस्थी। अब तो सबका मौत सामने है। अब छोटे बड़े का कोई हिसाब नहीं है। ऐसे नहीं समझना छोटा बच्चा होगा तो उनको आगे चल के बाप का वर्षा मिलेगा। ये दुनिया ही नहीं रहेंगी जो वर्षा पा सके। मनुष्य तो बेचारे बड़े घोर अंधियारे में है। खूब पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं, समझते हैं आगे चलकर हमारे पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे। परंतु ये कामना अभी किसी की भी पूर्ण नहीं होंगी, क्योंकि अब तो ये सब मिट्टी में मिल जाना है। ये दुनिया ही खत्म होनी है। बस एक ही बाम लगा तो सब खत्म हो जाएंगे और फिर
निकालने वाला कोई रहेगा ही नहीं। अभी तो देखो, अभी ही सोने आज की खानियां तो बिल्कुल खाली हो गई है, और फिर नई दुनिया में वो सब भरतू हो जाएंगी। वहां नई दुनिया में तुमको सब कुछ नया मिल जाएगा। अब ये ड्रामा का चक्कर पूरा हो रहा है, फिर नए सिर शुरू होगा। अब तो रोशनी आ गई। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ये उस सूर्य की बात नहीं है। देखो, मनुष्य सूर्य को पानी देते हैं और फिर कहते हैं सूर्य देवताय नमः, चंद्रमा देवताय नमः। फिर देवताएं ये कैसे होंगे? यहाँ तो मनुष्य ही असुर बने हुए हैं। मनुष्य ही फिर असुर से देवता बनते हैं। तो उन्हों को, यानी सूर्य चंद्रमा को तो देवता कह नहीं सकते। वो तो सूर्य चांद सितारे हैं। सूर्य का भी देखो कहाँ झंडा लगाते हैं। जापान में वे अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्यवंशी तो सब है, परंतु नॉलेज नहीं है। अब कहाँ वो सूर्य, कहाँ ये ज्ञान सूर्य। यहाँ भी ये साइंस की देखो इन्वेंशन निकालते रहते हैं, फिर भी नतीजा क्या होता है? कुछ भी नहीं। कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं, ये बन जाए, ये बन जाए, आखिर नतीजा क्या होना है? फिर तो आखिर विनाश को अभी पाया कि पाया। बाबा कहते हैं जो सेंसिबल होते हैं वे समझते हैं इस साइंस से अपना ही विनाश करते हैं। उन्हों की है ये साइंस और तुम्हारी है हमारी। साइंस के बेट में हमारी है ये साइलेंस। वो साइंस से विनाश करते हैं और तुम साइलेंस से स्वर्ग की स्थापना करते हो। अब तो नर्क में सबका बेड़ा डूबा हुआ है। अब उस तरफ है वो सेनाएं और इस तरफ तुम हो योग बल की सेना। तुम सैल्वेज करने वाले हो, तो तुम्हारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना चाहिए। अब ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। ये बीच बीच में रिहर्सल होती रहती है। अभी तो आप सभी ड्रामा को समझ गए हो। अब ये है संगम का टाइम। बाप तो सबका बेड़ा पार करने के लिए आए हैं। अभी बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो, अब राजधानी जब पूरी स्थापन हो जाएंगी तब फिर ये विनाश होगा। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेंगी। लड़ाइयां तो देखो अनेक लगती रहती है। अब तो ये है ही छी छी दुनिया। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, बाबा तो अभी हम बच्चों को गुल गुल दुनिया में ले चलते हैं और ये पुराना चूल्हा अभी हमें उतारना है। फिर हमें
नया चोला जाकर पहनना है। अब ये तो बाप की गारंटी है। क्या गारंटी है बाप की? बाप की ये तो गारंटी है कि मैं कल्प कल्प सभी को अपने साथ ले जाता हूँ। इसलिए ही मेरा नाम रखा है। क्या नाम है? कालों का काल। फिर पतित पावन रैमदिल भी तो कहते हैं, बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। फिर बल साथ साथ शरीर निर्वाह भी करना है। कर्म बिना तो कोई रह नहीं सकते। कर्म संन्यास तो हमारा होता ही नहीं। स्नान आदि करना ये भी तो कर्म है ना। अंत में ये सब माना सारी दुनिया के मनुष्य मात्र अंत में ये सब आकर के ज्ञान लेंगे और फिर जो आएंगे वो फिर पूरा समझेंगे। क्या समझेंगे? अब ये जो कहते हैं कि हमें शिव बाबा पर आते हैं, ये तो ठीक है। निराकार भगवानो वाचा, वो तो निराकार भगवान तो एक ही है। इसलिए बाबा कहते रहते हैं अंत में इतना समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी आते हैं, जिसको भी समझाते हो, सबसे पहले पूछो निराकार शिव से तुम्हारा क्या संबंध है। सभी ब्रदर्स हैं तो ब्रदर्स का कोई बाप तो होगा ना, नहीं तो सब कहां से आए। गाते भी तो रहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख करने रे। देखो ये है बाप की महिमा। बाप कहते हैं मैं ही तो आकर के तुमको सब कुछ सिखलाता हूँ, तुम फिर जाकर के विश्व के मालिक बनते हो। इसलिए यहाँ बैठे भी शिव बाबा को याद करते रहना है। भल इन आंखों से तो शरीर को देखते हो, परंतु बुद्धि से जानते हो हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा ही है। जो बाप के साथ है उसके लिए ही कौन सी बरसात, जो बाप के साथ है उसके लिए ही ये राज योग और ज्ञान की बरसात है। पतितों को पावन बनाना ये तो बाप का ही तो काम है। ये ज्ञान सागर वही है जो जिसको शिव बाबा कहते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो अभी हम शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा का बाप है कौन? शिव बाबा। वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, इसलिए याद भी तुमको शिव बाबा को ही करना है। और फिर याद रहे अभी हमको जाना है विष्णुपुरी, इसलिए देखो अभी से यहाँ से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है। बाकी शूद्रों की नाव तो अभी खड़ी है, तुम्हारी नाव चल पड़ी है।
अभी तुम सीधा घर चले जाएंगे। और कहा नहीं, अभी स्वर्ग में पहले नहीं जाएंगे, अभी हम बाप के साथ सीधा घर चले जाएंगे। ये पुराना कपड़ा, और ये सब पुराना कपड़ा माना पुराना शरीर, और ये सब कुछ छोड़ जाना है। अभी ये नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए अभी जैसे एक्टर्स नाटक में जो पार्ट बजाते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाने के लिए भिन्न भिन्न ड्रेसेस पहनते हैं। जब नाटक पूरा हो जाता है, ड्रेसेस बदल के फिर वापस अपने घर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी ये नाटक भी पूरा होता है, तो अब तुम ये कपड़ा उतार करके जाएंगे वापस अपने घर। और घर जाने के बाद बाप फिर हमें नए घर में नए वस्त्रों से सजाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।